Hello students, welcome again. We are doing chapter number 1 real numbers. Exercise 1.1 is already solved and we are doing exercise 1.2 introduction and two theorems we have discussed in our last lecture, and in today's lecture I am going to solve all examples of exercise 1.2. This is example number 5. बट इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, क्योंकि मैंने बहुत डीपली पूरी डिटेल वहाँ डिस्कस की है। इससे पहले हमारी जो थ्योरम थी, न्यूमेरिकल थ्योरम थी, मैं कहूँगी उन्होंने बुक में उसको थ्योरम नाम दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो वो न्यूमेरिकल थ्योरम मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है, वो अच्छे से समझ आ जाती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का, वहाँ जरूर देखें। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, जिसमें हम ले लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट रूट 3 इज नॉट इरेशनल। भाई ये इरेशनल है ही नहीं, हमने कह दिया कि ये इरेशनल नहीं है, लेकिन ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर्स तो दो ही टाइप के होते हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल। अब जब इरेशनल नहीं है तो ये रैशनल है, तो एक ही हमारे पास बचता है कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आप 9th से 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब कोई नंबर रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाय b। b नॉन जीरो होता है, a और b दोनों ही आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब a और b के कॉमन फैक्टर्स केवल 1 हैं। दिस इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 बचता है और कोई फैक्टर बीच में नहीं आएगा। क्लियर है भाई? को प्राइम का मतलब है कि a और b का कॉमन फैक्टर अब केवल 1 रह जाता है, HCF ही 1 रह जाता है, ठीक है। अब क्या किया हमने? b को राइट साइड में ले गए, दोनों तरफ हमने कर दिया स्क्वेयर। जब हम स्क्वेयर करते हैं तो रूट 3b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। भाई रूट 3 का स्क्वेयर करोगे 3 आएगा, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना, a स्क्वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड b स्क्वेयर। a स्क्वेयर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट है a स्क्वेयर। अगर मैं लिखती हूँ 15 को 3 इंटू 5, 15 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, 15 इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। एम आई राइट? सही कह रही हूँ या गलत में? भाई 15 के दो फैक्टर्स हो गए 3 और 5, तो दोनों ही फैक्टर्स 15 को डिवाइड करेंगे। 15, आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख लो, 3 डिवाइड्स 15। भाई आप ऐसे लिख लो 3 डिवाइड्स 15, या आप ऐसे लिख लो 15 इज डिविजिबल बाय 3, बोथ आर सेम। 5 डिवाइड्स 15, 5 इज डिविजिबल बाय 15 इज डिविजिबल बाय 5। अब ये जो a स्क्वेयर है, इस a स्क्वेयर को भी तो हम ऐसे लिख रहे हैं 3 इंटू बी स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर के ये दो फैक्टर्स हो गए, तो ये फैक्टर भी इसको डिवाइड करेगा और ये फैक्टर भी, इट मीन्स 3a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ मैं राइट कर सकती हूँ 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर। बट 3 तो एक प्राइम नंबर है, और जब कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। कारण लिख दो, इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर, ये थ्योरम लास्ट लेक्चर में हो चुकी है, तो p a को भी डिवाइड करता है। अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वेयर को, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करता है। तो 3 क्योंकि a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा था तो 3a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ फिर एक छोटी सी बात हमारी आ जाती है, 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो a है वो 3 का मल्टीपल है, a है वो 3 की टेबल में है, तभी 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो a 3 का मल्टीपल है, तो मैं a को 3m लिख सकती हूँ। भाई 3 के जितने भी मल्टीपल हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 इंटू m यानी 3m। 3 के जितने भी मल्टीपल्स है 3 इंटू m, 3 इंटू n, 3 इंटू x,
किसी भी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो मैंने m एक इंटीजर ले लिया और a को मैंने 3m सपोज कर लिया। अब इस a की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 3m इन सेकंड। ये देखो भाई यहाँ 3b स्क्वेयर, a की जगह मैंने वैल्यू रख देनी है 3m होल स्क्वेयर। 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, अरे 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m स्क्वेयर। फिर पकड़ो बात को, बहुत ध्यान से देखना है। b स्क्वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू एम स्क्वेयर, ठीक है। b स्क्वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू एम स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3 डिवाइड्स b स्क्वेयर। 3 फिर से प्राइम है तो ये b को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब हो गया 3 डिवाइड्स b। अब मेरी बात सुनो, 3 a को डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट नंबर 3 b को डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट नंबर 4। बहुत ध्यान से देखना, 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स b। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर रिजल्ट नंबर 3 एंड 4 क्या आ गया? 3 इज द कॉमन डिवाइजर। ध्यान देना, 3 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, या कॉमन फैक्टर भी आप यहाँ लिख सकते हो। जो फैक्टर होता है वो डिवाइजर भी होता है, वो उसको फुल्ली डिवाइड करता है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दा भी नहीं लगाएंगे, दा का मतलब हमें कोई शॉर्ट ही थोड़ी, क्या पता और भी मिल जाए। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि भाई a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 है। ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1। और यहाँ मैं कह रही हूँ कि a और b का कॉमन फैक्टर 3 है। कुछ तो गड़बड़ है, गलत हो रहा है। क्या गड़बड़ है, क्या गलत हो रहा है? भाई जो हम लेके चल रहे हैं ना वही गलत लेके चल रहे हैं। पहले तो आप ये लिखो 3 इनका कॉमन फैक्टर हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट नंबर 1 दैट a and b are co-prime, that a and b are co-prime। भाई हम यहाँ लेकर चल रहे थे कि a और b को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ a और b का कॉमन फैक्टर 3 आ गया, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो रॉन्ग क्या है? वो रॉन्ग है हमारी पोजीशन, जो हमने सपोज कर लिया कि √3 इज नॉट इरेशनल। तो यहाँ हम लिखेंगे इट मीन्स आवर पोजीशन इज रॉन्ग, इट मीन्स आवर पोजीशन इज रॉन्ग, और लिख देंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब √3 इरेशनल है। हमने गलत सपोज किया था कि √3 इरेशनल नहीं है। जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने मान लिया √3 इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, रैशनल होगा तो a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। a और b को प्राइम होने जरूरी है। समझ में आ रही बात? ये नहीं हो कि 100/2 100 है, नोट कैंसिल होकर 1/2 ही रहेगा फिर वो। तो a और b को प्राइम है, मेन बात ये पकड़नी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करने के बाद a स्क्वेयर इन दोनों की प्रोडक्ट में आ गया, तो 3 से डिवाइड हो गया a स्क्वेयर, 3 से डिवाइड हो गया। जब 3 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? 3a को डिवाइड करेगा तो a 3 का मल्टीपल हो गया, तो a को हम 3m लिख सकते हैं। a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3m का होल स्क्वेयर आ जाएगा। b स्क्वेयर इन दोनों की प्रोडक्ट में आ गया, तो 3b स्क्वेयर को भी डिवाइड कर रहा है। जब 3b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड कर रहा है। इधर हम कह रहे हैं 3a को डिवाइड करता है, इधर हम कह रहे हैं 3b को डिवाइड करता है, तो 3 तो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि यहाँ हम कह रहे हैं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो रॉन्ग क्या है? हमारा पोजीशन ही रॉन्ग है कि √3 इरेशनल है। नहीं, √3 इरेशनल नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं इस बात को। इट मीन्स √3 इज एन इरेशनल नंबर। अभी तक हमने प्रूव किया कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। अब आगे जो 2 एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं वो हम इस बात को साथ लेके चलेंगे कि वी नो
वी नो दैट √2 एंड √3 आर इरेशनल। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। एक तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, वेरी सिंपल, 5 माइनस √3, 5 क्या है, रैशनल नंबर है, √3 इरेशनल। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि रैशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सो वी आर डन। बट इतना आसान नहीं, अभी इसको वो तो 1 मार्क के लिए आप मान के चलिए है, इसका डिटेल्ड प्रूफ हम फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट 5 माइनस √3 इज नॉट इरेशनल। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, पहले समझें, फिर इन क्वेश्चंस को अपने आप करें। √2 वाला क्वेश्चन समझें, उसको करें, फिर √3 वाला खुद ट्राई करें, बल्कि उसके बाद फिर आप लेक्चर देखें। समझ में आ रही बात? तो 5 माइनस √3 इरेशनल नहीं है। अब भाई इरेशनल नहीं है 5 माइनस √3, तो वो कैसा नंबर है? वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो उसको फिर से a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, और b नॉन जीरो है। a/b को लेफ्ट, ये आसान है, a/b को लेफ्ट में ले आओ, लास्ट वाले से कंपैरेटिवली ये इजी है। तो a/b इधर आएगा तो माइनस का हो गया और √3 उधर चला गया। 5 को मैं 5/1 लिख सकती हूँ। 5 रैशनल है, a/b रैशनल है, तभी तो हमने यहाँ लिखा है कि रैशनल है, तभी तो a/b। अब रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है, विच इम्प्लाइज दैट 5 माइनस ab इज अ रैशनल नंबर। इम्प्लाइज नहीं बल्कि लिखो बट 5 माइनस a/b इज अ रैशनल नंबर। भाई 5 माइनस a/b तो टोटली रैशनल है। प्रूफ है हमारे पास, 5 रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। a/b हम लेके ही चल रहे हैं कि रैशनल है, और रैशनल माइनस रैशनल रैशनल नंबर होता है। तो ये चीज रैशनल आ गई, और ये किसके इक्वल आ गई? √3 ऑल्सो। √3 5 माइनस a/b के इक्वल है। तो इससे जब ये रैशनल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया? √3 इज ऑल्सो रैशनल। क्या आ गया? √3 इज ऑल्सो रैशनल, जो कि रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि अभी अभी तो हमने एग्जाम्पल में प्रूव किया है कि √3 इज इरेशनल। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। मेरी बात को समझना, हम अगर इस पूरे नंबर को रैशनल सपोज कर लेते हैं तो ये पूरा नंबर a/b की फॉर्म में आया। रैशनल एक तरफ कर लिए तो √3 राइट में रह गया। √3 इन दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों रैशनल्स है, रैशनल्स का डिफरेंस भी रैशनल आना चाहिए। बट √3 वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इरेशनल, तो ये तो गड़बड़ हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आ गई? यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग था। इट मीन्स आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड 5 माइनस √3 इज नॉट रैशनल। रैशनल नहीं है, बल्कि कैसा नंबर है? एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतना लंबा भी ना लिखना, छोटा सा लिख देना, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √3 इज इरेशनल, तो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, और भाई ये इरेशनल नंबर हमारा हो जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और लास्ट हमारा 7th एग्जाम्पल भी इसी तरह का है, तो यहीं पे फटाफट से मैं आपको अभी करा देती हूँ। वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी क्या कहता है? शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है भाई, 3√2 इज इरेशनल। वो सपोज कर लो, हमने मान लिया कि 3√2 इज नॉट इरेशनल। नॉट इरेशनल तो एक ही चॉइस बचती है कि भैया ये रैशनल है। रैशनल है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a/b, वही सारी डिटेल आपने लिखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 को इधर ले जाओ, √2 को तो यहीं रहने दो, a/3b, ये टोटली क्या है? रैशनल है, लेकिन ये तो √2 के इक्वल है, एंड √2 वी ऑल नो कि क्या है? इरेशनल है।
√2 वी ऑल नो कि क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल और रैशनल इक्वल कैसे हो सकते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इट मीन्स आवर्स पोजिशन इज रॉन्ग एंड 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। गॉट इट? आया समझ में? कोई भी डाउट रहता है आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। टेलीग्राम पर क्लास 10th का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ शेयर करो आप मुझसे। एग्जाम्पल्स की कंटिन्यूटी में ही मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा देती हूँ, बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन मैंने बहुत डीपली आपको करा दिए हैं, तो मेथड्स आप वहाँ से देख सकते हो, जो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट कर सकते हो या एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि इफ पॉसिबल लेट √5 इज नॉट इरेशनल। इरेशनल नहीं है तो ये क्या रह जाएगा, एक रैशनल नंबर रह जाएगा। रैशनल रह जाएगा तो हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉन जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5b इज इक्वल टू a, स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। a स्क्वेयर इन दोनों की प्रोडक्ट है तो 5 a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। अगर 5 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 तो प्राइम है, तो प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो a को मैं 5 का मल्टीपल लिख सकती हूँ, 5m। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा 25m स्क्वेयर। b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/5m स्क्वेयर यानी 5m स्क्वेयर। वहीं आ जाते हैं घूम फिर कर हम, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। देखो b स्क्वेयर 5 5 जो 25 इज इक्वल टू 5m स्क्वेयर, मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर। अब 5 b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। अब आपने केवल 2 ही जगह फोकस करना है कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 b को डिवाइड कर रहा है, तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 a एंड b का कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर हो गया तो जो ये बात हमने यहाँ लिखी है कि ये को प्राइम है तो वो गलत हो गई। गलत कहाँ हुई, हमारी पोजीशन रोंग है, तो हम लिखेंगे कि √5 इज नॉट रैशनल बट एन इरेशनल नंबर। समझ आया? मुश्किल तो नहीं है। चलें आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर से बहुत इजी है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तरीका वही है बेटा, आपने लेना है कि हमने मान लिया दिस इज नॉट इरेशनल। नॉट इरेशनल तो ये रैशनल हो जाएगा। रैशनल नंबर है तो फिर से a/b की फॉर्म में लिखो, 3 को राइट में ले जाओ, 2√5 a/b -3/1, 2 को भी इधर ले जाओ तो √5 आ जाएगा a/2b -3/2। रैशनल माइनस रैशनल क्या आ गया, रैशनल आ गया, बट √5 तो इरेशनल है, और इरेशनल एंड रैशनल कांट बी इक्वल, मीन्स हमारी पोजीशन रोंग है। तो दिस नंबर इज नॉट रैशनल, दिस नंबर इज इरेशनल। बिल्कुल सिंपल से प्रूफ है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी में ही आपको मैं एक्सरसाइज भी साथ में करवा देती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से आपके लिए एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी। चलिए थर्ड पर आ जाइए, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। हमने मान लिया कि 1/√2 इज नॉट इरेशनल। इरेशनल नहीं है तो 1/√2 क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो आपने उसको a/b की फॉर्म में राइट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b को यहाँ ले आओ, √2 को उधर ले जाओ, √2 को यहीं रखो, a को नीचे ले आओ। ध्यान देना b नॉन जीरो है, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये जो है हमारा a भी नॉन जीरो है, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो 0/नॉन जीरो, ध्यान से सुन लो भाई, अगर a जीरो हो गया तो 0/नॉन जीरो जीरो बन जाएगा, और ये नंबर जीरो थोड़ी है, ये नंबर जीरो नहीं है। तो a भी नॉन जीरो है फिलहाल यहाँ, और b भी नॉन जीरो है। तो √2 आ गया b/a, लेकिन b/a तो रैशनल है,
भाई b बाय a इज अ रैशनल नंबर और √2 क्या है, इरेशनल। तो रोंगे हमारी पोजीशन रोंगे तो 1/√2 क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है 7√5। तो आपने मान लेना है कि 7√5 इरेशनल नहीं है, रैशनल है, तो a बाय b बन गया, √5 हो गया a बाय 7 भी, a भी इंटीजर, 7 भी, b भी, तो ये तो रैशनल और ये इरेशनल, इट कांट बी पॉसिबल। फिर से हम लिख देंगे कि 7√5 इज इरेशनल। एंड द लास्ट पार्ट 6 + √2, तो फिर से वही तरीका आ जाता है, इसको रैशनल सपोज किया, इसमें कुछ भी नहीं था इस एक्सरसाइज में, a बाय b लिया तो √2 हो गया a बाय b -6/1, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल आ रहा है जो कि हो नहीं सकता क्योंकि √2 इरेशनल है। मीन्स शुरू में ही हमने गलत सपोज कर लिया कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, दिस इज टोटली इरेशनल। एग्जाम्पल्स तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए, वही सारी स्टेटमेंट आपने यहाँ पर राइट करनी है। तो ये आपका छोटा सा स्मॉल सा चैप्टर नंबर 1 था। पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और वहाँ पर आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।